आप लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन की इम्पोर्टेंस के हवाले से जो है ना, वो हमारे पास ये छोटी छोटी हेडिंग्स इसमें बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि दिस इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक एलिमेंट है। अब इसके हवाले से हम बात करते हैं, वाई इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन जो होता है इज़ सेंट्रल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेंट्रल है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप, उनमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। ऑलराइट, उसके अलावा इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इट हैज़ सर्टन यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो कि दूसरे किसी एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती, और अगर पाई जाती भी हैं लाइक सिलिकॉन वगैरह में, तो वो इस तरीके से नहीं होती, इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करता। दैट मेक्स इट सेंट्रल टू द लाइफ। अब चूँकि लाइफ ऑर्गेनिक नेचर की है, तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेंटर में ये कार्बन है, लिहाजा लाइफ के सेंटर में क्या है, कार्बन है। अब इसकी जो नेक्स्ट है यहाँ पर हेडिंग, वो कोवलेंट बॉन्ड की दी हुई है येलो बॉक्स के अंदर, उसको हम साथ साथ देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड? ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने स्टडी की हुई है, डेफिनेशन इसकी। वो कहता है दिस इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक पेयर होगा तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लाइक ये हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके और ये हमारे पास जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद आ जाते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर काबिल ज़िक्र हैं, नंबर 1 वो कहता है दिस इज़ टेट्रावेलेंट। ये टेट्रावेलेंट हैं, कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एट द सेम टाइम। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैन रिएक्ट एंड बॉन्ड with many different elements। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, एंड दैट प्रॉपर्टी, उसका नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, आपको याद होगा, दैट्स कॉल्ड कैटिनेशन। मेंशन करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वैसे इसको नाम लिए बगैर बता सकते हैं कि कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, मैं ये सी एटम्स लिख रहा हूँ, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी साइज। रिंग्स में तो वैसे साइज़ की एक है लिमिटेशन, चेन्स किसी भी साइज़ की वो बना सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ रिंग्स और इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चेन्ड कंपाउंड्स हैं उसमें लीनियर चेन वाले हो सकते हैं, लीनियर चेन कंपाउंड्स। राइट, ये आप कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लें, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं दरमियान में इनके। राइट,
ये सपोज करें हम 5 कार्बन की एक चेन बना लेते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दें साथ में। ये कार्बन है, इसका एक इधर बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे ताकि 4 की वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाए। ये कार्बन है, इसके दोनों तरफ बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इस कार्बन के भी 2 हैं बॉन्ड ऑलरेडी, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इधर भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे अगेन एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। सो दिस इज़ लीनियर चेन कंपाउंड। ऑलराइट, देन हमारे पास ब्रांच्ड हो सकता है। ब्रांच्ड चेन, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगेन ये 5 कार्बन कंपाउंड ही बनाते हैं। ये क्या हुआ, ये सीधी चेन चल रही थी और उसमें ऐसे ब्रांच निकले, एक ब्रांच इधर और एक इधर। ऑलराइट, आपकी मर्जी है। राइट, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, अब सिंपली इसको CH3 भी लिख सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन एक क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इधर आप 3 हाइड्रोजन, ये एक इधर, सॉरी स्पेस की वजह से, सो दैट्स अ ब्रांच्ड कंपाउंड। राइट, इसको आप कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाता है रिंग्ड कंपाउंड्स। ठीक है, रिंग्ड कंपाउंड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मसलन ये हमारे पास बेंजीन का रिंग हम बना देते हैं, C6H6 बेंजीन। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे जो बॉडी है उसमें पाए जाते हैं। लाइक नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, वो भी रिंग्ड होती हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, और फिर एक डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब आप कार्बन के बॉन्ड्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कार्बन ने 4-4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। राइट, उसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाती है बॉन्डिंग विद अदर एटम्स, हिट या अदर एलिमेंट्स। अब ये कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद, कॉमनली जो बना रहा है, विद नाइट्रोजन, फास्फोरस, वेरी कॉमनली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो भी आपने ऊपर देखा, सल्फर। तो इनके साथ ना बहुत कॉमनली बॉन्ड्स बना रहा है और बहुत लार्ज वैरायटी में कंपाउंड्स बनते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के केस में देयर इज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। राइट, देन इन केस ऑफ DNA या RNA there is carbon phosphorus bond. in case of again proteins के केस में there is carbon sulfur bond, certain amino acids में सल्फर होता है। in case of carbohydrates के केस में there is carbon oxygen bond in glycosidic bonds। राइट, सो इस तरह हमारे पास ना ह्यूज वैरायटी में कंपाउंड्स बन जाते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो कार्बन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन की ये लिंकेज वाली कैटिनेशन प्रॉपर्टी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। लाइक सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल, प्लांट का सारा स्ट्रक्चर ही इस पे खड़ा है। उसके अलावा फैट्स हैं,
लाइक प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक हो गया। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स की भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं साथ में। राइट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल लाइक एटीपी है, दिस इज़ द एनर्जी करेंसी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। और लाइक ग्लूकोज है, लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, राइट, फैटी एसिड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन इनमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो कार्बन इज़ द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हाट मेक्स लाइफ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही हाईली अनलाइकली है। उसके अलावा आपको कार्बन की प्रॉपर्टीज़ और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सा बॉन्ड किस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो पूछा जा सकता है। सो ये MCQs हैं। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करिएगा, फीडबैक, सजेशंस, क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।